डिफेंस सेक्टर के बाद अगर अगला कोई बड़ा सेक्टर यहाँ पर बनता दिख रहा है वो है पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर के अंदर जो कैपेक्स चल रहा है और पावर सेक्टर को जो गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिल रहा है, अब से अगर आप साल 2 साल पहले देखें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा ही पुश स्टार्ट किया था, क्योंकि गवर्नमेंट के बड़े प्लान थे डिफेंस सेक्टर के अंदर और अब वो प्लान लगातार बड़े होते जा रहे हैं और उनकी तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसा ही प्लान गवर्नमेंट का पावर सेक्टर को लेकर है कि अगले 5 सालों में पावर कैपेसिटी दोगुना होगी, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट को लेकर हो चाहे रिन्यूएबल को लेकर हो। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं सरकारी कंपनियां लगातार कैपेक्स कर रही हैं और अब तो गवर्नमेंट पुश कर रही है कि आप इस कैपेक्स को जल्दी से जल्दी कीजिए, आपको नए इक्विपमेंट खरीदने हैं वो जल्दी से जल्दी खरीदिए, आपको कैपेसिटी एडिशन समय से पहले करनी है। क्योंकि जो भारत देश अब तक पावर डेफिशिएट देश के नाम से जाना जाता था वह पावर सरप्लस देश बनने जा रहा है। क्यों? अपनी कैपेसिटी एडिशन होने की वजह से। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रही है वो है सरकारी कंपनियां। आज मैं आपके साथ 4 ऐसी सरकारी कंपनियां लेकर आया हूं जिन पर आपको नजर बनाकर रखनी है। ये साल पावर सेक्टर का होता दिख रहा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रही है, गवर्नमेंट इस सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस कर रही है और इस फोकस में आप लोगों का पैसा बनना है। तो आज चारों कंपनियां जो हैं पावर सेक्टर के अंदर मेजर रोल प्ले कर रही हैं और सीधी सीधी बेनिफिशियरी दिख रही हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट का, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित कैपेक्स का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चारों कंपनियों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको समय समय पर मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। पावर सेक्टर के अंदर कैपेक्स बहुत बड़ा है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आपसे छुपा नहीं है, सभी लोग बाग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। और पावर सेक्टर के स्टॉक्स ने लोअर लेवल से 3 से 4 गुना तक का रिटर्न इजीली लोगों को बना कर दिया है। और इस कैपेक्स को आगे और भी पुशअप मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत यहाँ पर पावर कंपनियों को काफी पॉजिटिव नजरिए से बाजार देख रहा है। और बाजार का मेन जो व्यू है यहाँ पर पीएसयू कंपनियों को लेकर पॉजिटिव है, क्योंकि पीएसयू कंपनियों के पास सबसे बड़े कैपेक्स प्लान है। और उस कैपेक्स प्लान के तहत जो आज मुझे सबसे बड़ी जो कंपनी पसंद आ रही है, जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी दिख रही है, उस कंपनी का नाम है एनटीपीसी। जी हाँ, देश की दिग्गज कंपनी, देश की दिग्गज पावर प्रोड्यूसर कंपनी, जो एट प्रेजेंट 426 गीगावाट में लगभग 72 से 75 गीगावाट या के लिए ये कंपनी बनाती है, चाहे थर्मल के मोड से हो चाहे रिन्यूएबल के मोड से हो। और थर्मल के अंदर देखें तो कंपनी लगभग 62 गीगावाट की कैपेसिटी होल्ड करती है और आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये कंपनी 15 गीगावाट की कैपेसिटी और एडिशन करती दिखेगी। और इस कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है सब्सिडरी का, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिजनेस आपको शायद अलग से लिस्ट होता हुआ दिखाई दे। कंपनी भी जानती है कि जो हमारे प्लान है काफी बड़े हैं और आप देखिए जब पावर कैपेसिटी हमारी दोगुना होगी और थर्मल पावर को कैपेसिटी दोगुना होगी तो क्या इस कंपनी की कैपेसिटी अगले 3 सालों के अंदर दोगुना नहीं होगी या 4 सालों में दोगुना नहीं होगी? इस कंपनी को भी बहुत बड़ा फायदा होता दिख रहा है। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो ये कंपनियां आज भी बहुत बड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी की तो 2.5 के बुक वैल्यू पर ये कंपनी एट प्रेजेंट मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% की है। 6500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है कंपनी का FY24 के अंदर और कंपनी पी के मुकाबले 3.4 के पी पर ये कंपनी एट प्रेजेंट अवेलेबल है। इस कंपनी के अंदर भी यहाँ से अच्छा खासा दम है तेजी दिखाने का और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी आपको नियर टर्म में यहाँ से भी 25 से 30% का रिटर्न आसानी से बनाकर दे दे, क्योंकि जिस तरीके का कैपेक्स का माहौल है इस कंपनी को लेकर उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है थर्मल प्लांट्स को खासकर लेकर एनटीपीसी दिख रहा है। दूसरी जो हमारी कंपनी है पावर सेक्टर के अंदर वो है एनएलसी इंडिया, लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट चलाने वाली देश की ये कंपनी, जो इस समय लिग्नाइट बेस्ड थर्मल प्लांट्स के अंदर देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। बहुत बड़े इस कंपनी के पास कैपेक्स प्लान है और रिसेंटली इस कंपनी के शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिली है। उसके कारण है इस कंपनी ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ जो एमओयू साइन किया है थर्मल प्लांट्स को लेकर और सोलर प्लांट्स को लेकर, जिसमें 7000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। और ऊपर से गवर्नमेंट का यहाँ पर जो पुश है और साथ ही साथ ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, क्योंकि कंपनी के लिग्नाइट के माइनिंग जो है वो अपनी है, कंपनी खुद माइनिंग करके और उससे अपने प्लांट चला रही है। और अभी कंपनी ने रिसेंटली जो डाटा दिए हैं
उसमें कहीं ना कहीं कंपनी की प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ती दिखाई दी है। ये कंपनी भी वैल्यूएशन के लिहाज से काफी अच्छी दिखाई देती है। 2.1 के बुक वैल्यू पर ये कंपनी 8% दिखाई देती है। पीई के हिसाब से 19 के पीई पर है और बुक वैल्यू के लिहाज से 119 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की डबल डिजिट में है और वो बढ़ती दिख रही है रिटर्न ऑन इक्विटी अब, क्योंकि कंपनी अर्निंग को लेकर ट्रैक पर है और बहुत बड़े कैपेक्स हैं इस कंपनी के, रिन्यूएबल को लेकर, सोलर को लेकर, इवन हाइड्रोजन पर भी ये कंपनी कामकाज कर रही है। इस कंपनी के अंदर भी दमखम है, अपने करंट प्राइस से यहाँ से भी 20 से 30% का रिटर्न आपको जल्दी ही बनाकर देने का। और मैंने अभी आपको पिछले 2-3 दिन पहले भी इस कंपनी को कवर किया था जब ये 215 रुपए के आसपास थी। वहां से मैंने आपको कहा था कि जुलाई सीरीज में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। एनटीपीसी को लेकर भी उस समय हमने यही कहा था और आप देखिए पिछले 4-5 दिनों से ये कंपनियां कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं और क्योंकि न्यूज लगातार आ रही है, गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट का कैपेक्स इनकी री रेटिंग में मेजर रोल प्ले करने वाला है। तीसरी जो हमारी कंपनी इस समय बेनिफिशियरी दिख रही है वो है BHEL, भेल। भेल की अगर ऑर्डर बुक देखें लगभग 1.5 लाख करोड़ के पास पहुंच रही है और 73% ऑर्डर पावर सेक्टर से है। पावर सेक्टर के जो थर्मल प्लांट्स हैं उनकी चिमनी हो या आप कह सकते हैं पावर प्लांट के अंदर लगने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी बनाकर देती है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी इक्विपमेंट खरीदिए इस साल के अंदर और उसमें अमाउंट भी गवर्नमेंट कह रही है कि कम से कम इतनी परचेजिंग करिए, तो आप समझिए उसमें BHEL को कितने ऑर्डर आने वाले हैं। हाईएस्ट एवर ऑर्डर इस कंपनी को इस साल मुझे लगता है रिसीव हुए हैं FY24 के अंदर। इनफ्लो इतना जबरदस्त रहा है। 1.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी अभी 1,05,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है, लगभग 311 रुपए के प्राइस पर। कम से कम ये कंपनी यहाँ से भी आपको 20% की तेजी कभी भी दिखा सकती है, यानी कि कंपनी कभी भी 360 से 370 रुपए का टारगेट आपको करंट सिनेरियो में दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक एक्सपेंशन है और पावर सेक्टर को लेकर जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसका इसे सीधा सीधा फायदा हो रहा है। तो BHEL भी एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आपको कन्विक्शन के साथ नजर बनाकर रखनी चाहिए। चौथा जो हमारा स्टॉक है सेक्टर के अंदर वो है REC। वैसे मैं आपसे कहूंगा REC या PFC दोनों में से कोई सा भी स्टॉक हो एक ही बात है, क्योंकि REC का प्रमोटर PFC है और REC का जो पोर्टफोलियो है वो PFC के अंडर ही आता है, क्योंकि PFC उसका प्रमोटर है। आप किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए, इन दोनों में से पावर सेक्टर को फाइनेंस कर रही है, चाहे थर्मल को लेकर हो, सोलर को लेकर हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर हो, इन कंपनियों का यहाँ पर जो है लगातार एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस का और इनका पोर्टफोलियो बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। अर्निंग को लेकर अगर बात करेंगे डबल डिजिट ROE वाली कंपनी है और प्राइस टू बुक के हिसाब से 2 के मल्टीपल पर भी ये कंपनी एट प्रेजेंट ट्रेड नहीं कर रही ढंग से। अगर हम देखें ये कंपनी यहाँ से बहुत बड़ी तेजी आपको दिखा सकती है, क्योंकि पावर सेक्टर के कैपेक्स का सबसे ज्यादा जो फायदा होना है उसमें पावर फाइनेंसिंग कंपनियों को होना है, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर अगर कैपेक्स होगा तो वो पैसा इन कंपनियों की जेब से ही आना है। बहुत बड़े टारगेट इन कंपनियों के पास है, बहुत बड़े इनके पोर्टफोलियो आपको बढ़ते दिख रहे हैं और ये तेजी बरकरार रहेगी। हमने इस कंपनी को आपके आगे लगभग 150-200 रुपए से कवर करना स्टार्ट किया था और अभी ये कंपनी लगभग 500-600 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। अभी भी ये कंपनी सिंगल डिजिट PE पर है, महंगी नहीं है, क्योंकि सस्ती बहुत थी और महंगी अभी होंगी तो उस समय आपको ये 4 डिजिट में जाती भी दिख सकती हैं। और नियर टर्म में आप इन कंपनियों में आप देखिएगा बड़ी तेजी आपको बनेगी, 25 से 30% का रिटर्न आपको नियर टर्म में आसानी से मिलेगा और ये सभी कंपनियों के अंदर दम है। अगर ये तेजी ऐसी ही बरकरार रही तो इनकी री रेटिंग होगी और उस री रेटिंग में कंपनी यहाँ से भी अगर डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है, गवर्नमेंट का पुश है। ये अगले डिफेंस सेक्टर की तरह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को कहा आप ये ऑर्डर लीजिए, आप ये प्रोडक्ट बनाइए, और उसमें आप देखिए कि उनके ऑर्डर बुक में क्या एक्सपेंशन हुआ, उसी का नतीजा या आप कह सकते हैं उसी के जैसा माहौल अब पावर सेक्टर के अंदर दिख रहा है कि ठीक मुझे लगता है ये दूसरी बार आपको ये तेजी यहाँ पर दोहराती दिख सकती है। तो आप इन चारों कंपनियों पर नजर बना कर रखिए। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो आज न्यूज आई है सेक्टर को लेकर मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इनकी री रेटिंग का। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।